साहब चाय लेंगे? वैसे अच्छा हुआ ना हमें आमने सामने सीट्स मिल गई। ऑटोमेटिकली 3 फुट का डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा ना। पापा तो कह रहे थे कि इंदौर से मुंबई की फ्लाइट ले लो। फ्लाइट तो मिल जाती, आपका साथ नहीं मिलता। तभी मैंने सोचा कि कभी कभी ट्रेन में भी ट्रैवल कर लेना चाहिए। वैसे आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है या बस से? मुझसे पूछिए। मुझसे पूछे तो मुझे हर वो सफर पसंद है जिसमें आपका साथ है। इसलिए नहीं कि आप बेहद ब्यूटीफुल हैं, या आपकी आंखों में एक गजब की अट्रैक्शन है, या आपके बालों की महक में एक नशा है। ड्रीम गर्ल हैं आप। इसलिए नहीं, बिल्कुल भी, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको सफर में ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। मैं भी ऐसा ही हूं, मुझे भी चुपचाप सफर करना पसंद है, सोते समय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप चाय पियेंगे दीदी? ठाकुर साहब को इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। समझ में नहीं आता वो इतने गुस्से में क्यों है। ऐसा क्या किया है आभा ने? उनसे पूछने की कोशिश करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, नहीं पूछते तो अजीब अजीब ख्याल आते रहेंगे हमारे दिमाग में। अजीब अजीब मतलब कैसे ख्याल? कहीं आप ये तो नहीं समझ रही कि आभा का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर? नहीं, बुरा मत मानिए। आभा जैसी आपकी बेटी है वैसी मेरी भी तो कुछ लगती है ना। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। हमारी आभा ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमारी आंखों में शर्मिंदगी नहीं देख सकती वो। दीदी, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। आप हमें डरा रही हैं या हौसला दे रही हैं भाभी? मैं बेचारी आपको क्या हौसला दूंगी जो खुद बहुत डर गई हो वो बात सुनकर। कौन सी बात सुनकर? नहीं, कोई बात नहीं। बताइए भाभी, कौन सी बात सुनकर? आभा किसी लड़के के साथ कार में बैठकर भाग गई। आज मौसम कुछ अजीब सा है ना। आप भी मुंबई जा रही हैं? टाइम क्या हुआ है? टिकट। टिकट? क्या हुआ? वो हमारे साथ एक दूसरा पैसेंजर था, टिकट उसके पास थी। तो पैसेंजर कहाँ है? वो तो उतर कर, आई मीन, हम आपको कैसे बताएं? अरे कोई बात नहीं, अगर टिकट नहीं है मैं बनवा देता हूँ नया टिकट। आप चुप रहिए और उठिए यहाँ से, ये आपकी सीट नहीं है।
अब यही थी उनकी सीट। मैम, ये शाम पट्टी हम रोज देखते हैं ट्रेन में। आप फाइन के साथ टिकट बनाइए। अरे हमारी बात का विश्वास करिए, प्लीज हमारे लिए एक बार चेक कर लीजिए। करण सीट नंबर 38 और हमारा तस्वीर सीट नंबर 37। तस्वीर करण, नाम तो बराबर है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? डिब्बे के बाहर चार्ट लगा हुआ रहता है, उसमें पूरे डिब्बे के लोगों के नाम रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ उस सब लोगों के पास तुम्हारी टिकट है। इनका टिकट मैं बनवा देता हूँ। आप चुप रहिए और इन्हें अपना नाम बताइए। करण। आप तो अपने सही सीट पर बैठे हैं। मैडम, कुछ भी बोली जा रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? आप इनकी टिकट देखिए। मैं तो इनका टिकट पहले ही चेक कर चुका हूँ। आभा किसी लड़के के साथ कार में बैठकर भाग गई। आभा ऐसा नहीं कर सकती। वो हमें इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दे सकती। हमें बात करनी चाहिए इनसे। हम जान गए हैं किस गलतफहमी ने आपको इतना परेशान किया है। गलतफहमी नहीं है, वो सच्चाई है। यूं तो आप हमारे भगवान हैं, लेकिन अगर सचमुच के भगवान भी आभा पर शक करेंगे ना, तो उन्हें भी हम आभा की बेगुनाही की दुहाई देंगे। सिर्फ दो ही परिस्थितियां हैं चंद्रप्रभा, या तो आभा कल लौट आएगी या नहीं। अगर वो लौट आती है तो हम उसे दरवाजे पर ही रोककर उससे 3 सवाल पूछेंगे। जवाब जानकर आप ही फैसला करना कि उसे घर के अंदर आने का अधिकार है या नहीं। और अगर किसी भी कारण कल घर नहीं लौटती है तो हम दोनों इतना बड़ा कलंक अपने माथे पर लेकर नहीं जिएंगे। हमें मंजूर है। चलिए उठिए, अपनी सीट पर आइए। चलिए। अब प्लीज आप अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ये लो। थैंक यू यार, आप तो सच ही के एक्टर हैं, कमाल कर। अरे वेलकम करण, एनी टाइम। ये लीजिए। ओह तो तस्वीर जी, क्या कहा था मैंने आपसे? हर लड़की को लड़के की जरूरत पड़ती है। अब वो तो बेचारा अच्छा आदमी था, उठ के चला गया। कोई ऐसा वैसा होता तो सारी रात बैठा रहता। और नहीं, मेरा मतलब है कि अगर ऐसा सफर हो और सामान उठाना हो तो लड़का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।